छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के करमरी भाटागुड़ा गांव से दिल दहलाने वाली वारदात आई है। खाना बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच हुए विवाद ने अचानक एक परिवार की जिंदगी उजाड़ दी। बुधवार गुरुवार की रात 29 वर्षीय पूर्णिमा बघेल को उसके पति रेंगा बघेल ने लकड़ी के बत्ते से पीट पीट के मार डाला। वारदात के दौरान 3 मासूम बच्चों ने अपनी मां को अपने सामने मारते हुए देखा। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेरोजगार था और अक्सर घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। मृतका पूर्णिमा मजदूरी करती थी और पूरे परिवार का खर्च उठाती थी। रात को विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी अपना आपा खो बैठा और पत्नी पर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही बस्तर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। एक मामूली सा घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। यह घटना ग्राम करमरी भाटागुड़ा की है, जहां घरेलू कलह ने 3 मासूम बच्चों से उनकी मां का साया हमेशा के लिए छीन लिया। घटना के बाद गांव में मातम और डर का माहौल है। मृतका की पहचान 29 वर्षीय पूर्णिमा उर्फ फुरमी बघेल के रूप में हुई है। उसकी शादी रेंगा बघेल से लगभग 15 साल पहले हुई थी। पूर्णिमा मेहनत मजदूरी करती थी और परिवार के खर्च का अधिकांश हिस्सा वही उठाती थी, जबकि उसका पति रेंगा बेरोजगार था। अक्सर घर से बाहर घूमता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था। परिजनों के मुताबिक पिछले कई दिनों से दोनों के बीच तनाव चल रहा था। बुधवार गुरुवार की रात दोनों के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। यह विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि आरोपी अपना आपा खो बैठा और घर में रखे लकड़ी के बत्ते से पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा। महिला की चीखें घर में गूंज उठी, जिन्हें सुनकर बच्चे और अन्य परिजन कमरे से बाहर आए। लेकिन इससे पहले कि वे बीच बचाव कर पाते, आरोपी ने पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पूर्णिमा खून से लथपथ फर्श पर गिर चुकी थी और उनके सिर व नाक पर गहरी चोटें थी। घटना की जानकारी मिलते ही पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को खबर दी। बस्तर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी रेंगा बघेल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि वे गुस्से में अपना नियंत्रण खो बैठा था। पुलिस ने धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और घटना में उपयोग किए गए लकड़ी के बत्ते को भी बरामद कर लिया है। वारदात के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई है। पूर्णिमा को गांव में मेहनती और शांत स्वभाव की महिला माना जाता था। वह सुबह से शाम तक मजदूरी कर अपने बच्चों और परिवार का पेट पालती थी। गांव वालों का कहना है कि रेंगा बेरोजगार होने के बावजूद अपनी पत्नी से बात बात पर उलझ जाता था। कई बार गांव के लोगों ने बीच बचाव भी किया था, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि विवाद इतना बड़ा रूप ले लेगा। सबसे बड़ा दर्द तीनों मासूम बच्चों का है, जिन्होंने अपनी मां को अपने सामने मार खाते हुए देखा। बच्चे अब सदमे में हैं और कुछ भी बोल नहीं पा रहे। परिवार वालों ने सांत्वना तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी टूटी दुनिया को वापस जोड़ पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना बेहद दुखद है और आरोपी को कठोर सजा दिलाई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस की जांच में मदद करेगी। अधिकारियों ने बताया कि मनोवैज्ञानिक आधार पर भी आरोपी का व्यवहार असामान्य प्रतीत होता है, लेकिन फिलहाल मामला बेहद साफ है। यह घरेलू हिंसा की भयावह परिणति है। फॉरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य जुटा चुकी है और पुलिस इस वारदात को एक पक्का मामला मानकर तेजी से कार्रवाई कर रही है। आरोपी को जल्द ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की दिशा में काम कर रही है।